ना जी, सुनियो खाली होने। तो हम आज योग के बारे में कुछ बताएंगे आपको कि योग क्या है। जैसे हमने गणित में पढ़ा है योग यानी जुड़ना, सब सुने क्योंकि ये रोज नहीं होगा। तो योग यानी जुड़ना, और हम योग करते भी हैं नियमित। हमारे घरों में परंपराएं भी बनी है कि सुबह शाम योग करने का, और स्कूल में भी पहले तो दोनों समय था योग करने का, अभी सुबह में एक समय ही है, आते समय प्रार्थना करते हैं ना, उसका वो योगी है, यानी ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करते हैं। उस प्रार्थना का मतलब है कि ईश्वर से जुड़ रहे हैं हम, इसलिए सुबह से हम योग के परंपराएं बनाई है। स्कूल में भी शाम को जैसे छुट्टी होती थी ना, तब भी करते थे 2 मिनट 5 मिनट ऐसा, यानी ईश्वर से जुड़ के जाते थे हम। लेकिन अभी शाम वाली तो गायब हो गई, और जो सुबह वाली है वो भी एक आदत के अनुरूप हो रही है, देखो देखी में हो रही है। हम योग की आज स्पष्टता जानेंगे कि योग क्या है, क्यों जुड़ना है, क्यों जुड़ने के लिए परंपराएं बनाई है। कोई बात ना करे बीच में, क्योंकि ये एनर्जी का पूरा सिस्टम है। अगर मान लो आप बात करोगे आपस में तो एनर्जी छूट जाता है। बिल्कुल भी गुरुजी आप बात ना करें एक दूसरे से। तो योग यानी जुड़ना, तो किससे जुड़ना और क्यों परंपराएं बनाई है कि हम ईश्वर से जुड़े रहें तो कभी बीमार नहीं हो सकते, कभी परेशान नहीं हो सकते, और कभी कोई कार्य में असफल नहीं होंगे। आज के बाद कोई पढ़ाई में कभी किसी में भी आपको परेशानी नहीं होगी, एकदम इजीली करोगे आराम से। और अभी क्यों नहीं कर रहे हो इजीली, क्या परेशानी है, क्यों व्यस्त रहते हैं हम, क्यों बीमार होते हैं? क्योंकि वो एक एनर्जी होती है वातावरण में, देव और दानव दो प्रकार की एनर्जी होती है। उसे हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक और नकारात्मक, और वैसे इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो क्या पूरा नेगेटिव एनर्जी का भर गया पूरा वातावरण, तो आपकी किसी की गलती नहीं है। हम दुर्व्यवहार करेंगे, माता पिता से भी गलत व्यवहार करते हैं, माता पिता भी हमसे गलत व्यवहार करते हैं, क्योंकि एनर्जी है ना नेगेटिव एनर्जी, तो वो नुकसानदायक कार्य करवाना जानती है, तो हमें से दुर्व्यवहार करवाएगी, फिर हम उसे गुस्से में बीमार होंगे और सामने वाले को भी बीमार कर देंगे। माता पिता तो बहुत से बीमारी चल रहे हैं, बीमार शारीरिक नहीं है, लेकिन वो बीमारी चल रहे हैं। बहुत से माता पिता अपने बच्चों के चक्कर में बीमार चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं उनको नहीं पता है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी की चपेट में है। तो पूरा समाज परिवार नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आ गया है, इसलिए बीमार परेशान रहता है। नहीं तो देखो हम क्या है कि जैसे हम शरीर के अंदर है ना, अभी यहाँ पे सभी हम शरीर के अंदर है, शरीर नहीं है हम शरीर के अंदर है। तो क्या है कि वही सत्य है, हम यहाँ पे हैं, ये बात सत्य है, किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे हैं, तो हम शरीर के अंदर हैं। और जैसे सुना होगा आपने कि हम सभी ईश्वर के अंश होते हैं, ऐसा सुना होगा सभी ने। तो हम ईश्वर के अंश होते हैं, तो ईश्वर का मतलब है कि ईश्वर के अंश है तो ईश्वर ही है। लेकिन क्या है कि योग नहीं हुआ कभी, इसलिए हम अपने आप को शरीर मानने लगे। जैसे हम शरीर के अंदर है और ईश्वर के अंश ईश्वर है। ईश्वर में जैसे मान लो मेरे में और ईश्वर में कितना फर्क है, बीच में बोलते ही एनर्जी का वो छूट जाता है सिस्टम, किसी को कुछ नहीं बोलना है। तो हम ईश्वर के अंश ईश्वर है और इस शरीर के अंदर है, तो हमारे में और ईश्वर में क्या अंतर है? जैसे मेरे में और ईश्वर में क्या अंतर है? तो मैं इस शरीर जितना ईश्वर हूं, और ईश्वर क्या है कि बहुत बड़ा है, यानी पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर ही है, कण कण में है ऐसे बोलते हैं। लेकिन मैं शरीर जितना हूं और वो बहुत बड़ा, इतना ही फर्क है। तो अगर हम ईश्वर हैं तो हम बीमार क्यों होंगे, परेशान क्यों होंगे, असफल क्यों होंगे? हो ही नहीं सकते ना। लेकिन हम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम गलत फहमी में आ गए। हम हमारे शरीर को मैं मानने लगे, यानी गलत फहमी है
क्योंकि ईश्वर से योग छूट गया। जैसे मैं और मेरा ये शरीर, मान लो मेरा ये शरीर, तो मेरे में और शरीर में तो बहुत अंतर है। देखो ये मेरा है, तो ये तो क्या आइटम है, ये तो खराब भी होगा, मान लो परेशान, कुछ भी हो सकता है ना, उसका कलर भी निकल सकता है, उस पर कुछ गलत, पर मेरा तो कुछ नहीं हुआ ना। तो ऐसे ही मैं और मेरा शरीर, यानी मैं शरीर नहीं हूं, पर मैं शरीर समझूंगा तो मैं बीमार भी होऊंगा और असफल भी हो सकता हूं, क्योंकि अगर मैं अपने आप को गलत समझ लिया ना। इसलिए गलतफहमी आज आपकी दूर हो जाएगी और आज के बाद में कभी कोई बीमार नहीं होगा, कभी कोई परेशान नहीं होगा। आज आप ईश्वर से ज्वाइंट हो जाओगे। और ये 5 मिनट का योग है, ये सभी स्कूलों में दे दिया जाता है, फिर वो सुबह शाम चलता है। सुबह तो चल रहा है, शाम को तो अभी पता नहीं है किसी ने स्टार्ट किया है कि नहीं, लेकिन सुबह सभी में नियमित चल रहा है। वो 5 मिनट का क्लिप गुरुजी को दे देते हैं। तो हम योग करेंगे, तो योग का मतलब जुड़ना जैसे एक प्रार्थना है, उसका प्रैक्टिकल है। जैसे आपने सुना होगा, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम आज का काम प्रभु। तो उसका नाम लेते हैं, लेकिन उसको जानते नहीं, तो कैसे नाम लेंगे। जैसे मान लो मैं सुभाष जी को जानता ही नहीं और उधर नाम ले रहा हूं, सुभाष जी सुभाष जी सुभाष जी, तो कोई काम नहीं करेगा ना। और फोन नंबर भी नहीं है, कोई पहचान नहीं है, तो फिर मैं उनकी मदद कैसे ले सकता हूं, नहीं ले सकता ना। तो ऐसे ही आप जानते ही नहीं ईश्वर कौन है, तो उसका क्या नाम लोगे। फिर दूसरा है, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हैं। तो उसका ध्यान हम लगा ही नहीं पाते, तो फिर वरदान कैसे मिलेगा हमें। फिर तीसरा है, गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो महान कैसे बनेंगे, गुरु कौन होते हैं और गुरुओं का सत्कार कैसे करेंगे, बिना जाने तो नहीं कर सकते। तो गुरु क्या है कि गुरु योग का आविष्कार किए थे, उन लोगों को हमने गुरु माना जो ईश्वर से जुड़े थे, जो जुड़े हैं, जो जुड़े थे। जुड़ने का योग एक आविष्कार किया, योग को दिया समाज को परंपराओं के बहाने, उनको हम गुरु बोलते हैं। तो उनका सत्कार करते हैं, उससे हम महान बनते हैं, यानी उनका सम्मान करेंगे तो ही हम, मतलब कि महान का मतलब है कि हम जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और अच्छा व्यवहार करेंगे किसी से भी, सभी से, ऑल, पूरे भारत में कहीं पे भी काम पड़ेगा ना, तो हम अच्छा व्यवहार करेंगे। तो अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमें कभी नुकसान करेगा ही नहीं। और दूसरी बात क्या है कि जैसे हम अपनी एनर्जी सकारात्मक बन जाएगी। जैसे मान लो आज ईश्वर से जुड़ गए, तो ईश्वर क्या है, सकारात्मक होता है, नकारात्मक वो नहीं है। तो जैसे ही हम, जो ये मान लो शरीर मटका है, तो इसके अंदर हमें एनर्जी है, तो एनर्जी अगर हमारी सकारात्मक रहेगी तो कोई नकारात्मक सामने नहीं आएगा और हमें नुकसान करने वाला नुकसान नहीं कर पाएगा। तो चाहे वो कोरोना हो, चाहे बुखार हो, जुकाम हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई सांप हो, हमको नहीं काटेगा। क्यों काटेगा ना, क्योंकि हमारे पास नकारात्मकता ही नहीं है। और वो सांप भी किसी को काटता नहीं है, वो क्या कि हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा होती है कि हम उनको मारने का, नकारात्मक क्या, नुकसान करने की सोचती है, तो वो सांप को मारने हम चाहेंगे, वो एनर्जी ऐसी होती है। तो क्या है कि सांप हमें अपने बचाव करेगा ना, वो काटेगा। अगर मान लो मैं इधर चला रहा हूं, सांप जा रहा है, अगर पैर भी लग गया तो काटेगा नहीं, काटेगा नहीं, सॉरी बोल देगा, मैं भी बोल लूंगा कि भाई सॉरी मेरे को दिखा नहीं, लेकिन वो काट नहीं सकता क्योंकि मेरे पास नकारात्मकता नहीं है। और वो क्या है कि नकारात्मकता को जानता है कि वो नकारात्मक, जैसे मान लो हमारे पास ये एनर्जी का, नकारात्मक एनर्जी भरी है इस शरीर में, तो अगर सांप आएगा, कुछ भी दिखा ना, तो मैं उसको नुकसान पहुंचाने की सोचूंगा, तो वो अपना बचाव तो करेगा, तो फिर वो काटने की सोचेगा। जैसे मान लो मेरा कोई नुकसान नहीं करेगा क्योंकि मैं किसी का नुकसान चाहता ही नहीं, क्यों, ये एनर्जी पॉजिटिव है। तो आज आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी तो फिर आपका, जैसे मान लो व्यवहार सब बदल जाएगा। और कहते हैं ना, व्यवहार बदलते ही हमारे पास जैसे ही सकारात्मकता आएगी तो हमारे शरीर के अंदर सभी हार्मोन्स बनने के गुण होते हैं। जैसे मान लो मेरे को कैंसर भी हो ना, तो मैं अगर आज से
ईश्वर से जुड़ गया 5 मिनट के लिए, तो मैं सकारात्मक हो जाऊंगा, तो फिर सकारात्मक हार्मोन बनना शुरू हो जाएगा। तो जो कैंसर है वो नकारात्मक है, मेरे को नुकसान करने वाला है, तो वो इसको उसका इलाज करना शुरू कर देगा। यानी जिसको कोई बीमारी है वो भी दूर होना शुरू हो जाएगी आज से, और कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी, वो तो होगी नहीं, लेकिन जिसको है वो भी दूर हो जाएगी। तो अब हम योग कर लेते हैं। 5 मिनट का योग चलेगा। योग का मतलब है जुड़ना। जैसे मान लो ऐसे बैठ जाएंगे हम आराम से, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं ना, तो कुछ करेंगे तो ईश्वर हमसे नहीं जुड़ेंगे, कि वो कहेंगे हाँ तुम ही करो, तुम कर सकते हो तो करो। क्योंकि हम प्रार्थना गा रहे हैं कि तुम ही से आगाज, तुम ही से अंजाम प्रभु, तुम ही सुबह और तुम ही शाम प्रभु। और फिर हम बोलते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, तो फिर वो बोलता है कि करो आप ही, फिर जब मेरी जरूरत होगी तब मैं कर दूंगा, चलो पुकारोगे तब। तो कहने का मतलब है हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आंखें बंद करके आराम से रिलैक्स बैठ जाना है, क्योंकि हम शरीर मानते हैं ना, तो जो हम हैं ना अंदर उसका संग हो जाएगा, तो हम ईश्वर के अंश होते हैं, तो ईश्वर से जुड़ जाएंगे। तो ईश्वर हमें जो भी चाहिए दिन में शाम तक वो दे देंगे, जो चाहिएगा वो। हमको सब नहीं पता, लेकिन ईश्वर को सब पता रहता है कि हमको क्या चाहिए। तो योग करते हैं, इसमें क्या आएगा, जैसे पहले आएगा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मन में एक भाव करेंगे ओनली, कुछ करेंगे तो आते नहीं। फिर दूसरा आएगा मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा। तो ऐसा मन में मानेंगे, बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि बोलेंगे तो भी क्रिया होगी, तो कोई भी क्रिया को योग नहीं कहते हैं। और आराम से ऐसे रिलैक्स बैठ जाएंगे। शुरू होगा अभी 5 मिनट का है, चले तब तक कोई आंख ना खोले और कुछ भी करे नहीं, बच्चे आराम से ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो करने लग जाएंगे हम, तो करने लग जाएंगे तो ईश्वर नहीं करेगा फिर कुछ। जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना, जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस इस योग के माध्यम से हमें ही उनसे जुड़ना है। सभी आंखें बंद कर लें, कोई भी नहीं, हम सब एक होके ही जुड़ सकते हैं ईश्वर से। समग्र योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ही गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो तालुआ को रख के ध्यान दें।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शुद्ध प्रार्थना, शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। सभी परमात्माओं को नमस्कार। आंखें खोल सकते हैं। अभी जिनको भी अच्छा लगा वो ऐसा हाथ का इशारा करे, अंदर से, बाहर से किसी को देखना नहीं, अंदर से। हाँ जी, अभी ये अच्छा क्या लगा है? हम ईश्वर क्या है, सभी को अच्छे लगते हैं। शरीर से तो कुछ मिला भी नहीं ना, हमें कोई भी तो चीज नहीं मिली। गुरुजन का तो पता नहीं, बाकी सभी को कुछ मिला है। मतलब ईश्वर से हम जैसे ही जुड़े ना, तो वो सच्चिदानंद होता है। ईश्वर सच्चित आनंद, यानी उसमें सभी समस्याओं का समाधान होता है। सभी समस्याओं का समाधान होता है और सभी सफलताओं का वरदान होते हैं। इसलिए उसको विद्या का वरदान बोलते हैं। स्कूल भूमि को है ना सरस्वती माँ कहते हैं, जो सभी टोटल संस्कार देने वाली माता, सरस्वती माता। तो स्कूल जो है ना, स्कूल की भूमि को सरस्वती माता कहा है। जैसे मान लो आप आज माता की गोद में आए, आप सरस्वती माता की गोद में आज बैठे और सत्यता के भाव से बैठे, इसलिए ये सब मिला है ईश्वर। मतलब कि उस प्रक्रिया के तहत आप सही संतुलन मतलब हो गए, तब जाके आपको सरस्वती माता मिली। और जैसे गुरुजन है ना, गुरुजन सभी आपने सुना होगा, देवी देवता तो गुरुजन होते हैं। देवी देवता वो हम कल्पना करते हैं, वो कोई देवी देवता नहीं होते और ना ही कोई ईश्वर होते हैं कल्पने वाले। क्योंकि कल्पना वाला तो पूरा जीवन निकल जाएगा, कभी कोई ईश्वर आएगा ही नहीं, कोई देवी देवता आएगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं ना। माता पिता और गुरुजन ही देवी देवता होते हैं। अच्छा, वो क्या देते हैं? देवी का मतलब देवी देवता मतलब देने वाले, और दानो मतलब कि लेने वाले हमसे। तो जो कौन देते हैं? माता पिता देते हैं बच्चों को, देते रहते हैं जीवन भर अच्छे से अच्छा, कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका सफलता अच्छी रहे, उनकी अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करते हैं, तो उनको देवी देवता कहते हैं। और गुरुजन देते ही रहते हैं, क्योंकि वो खुद तो टीचर जो भी है, वो जो भी अनुभव लिए हैं, वो देने का प्रयास करते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से भी महान बने, सफल बने, पढ़ाई में सभी में होशियार बने। तो कहने का मतलब वो देवी देवता होते हैं। और जैसे मान लो एक परंपरा है कि माता पिता भगवान होते हैं, ऐसा सुना होगा। बच्चे भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं मान लो, और गुरुजन ईश्वर होते हैं, और मेहमान मतलब ईश्वर के रूप होते हैं, ऐसा सुना है आपने। तो यहाँ पे कितने लोग हैं? या तो माता पिता होंगे, या बच्चे होंगे, या गुरुजन होंगे, या मेहमान मान लो। तो सभी तो ईश्वर है, लेकिन मान्यता कहाँ अब तक नहीं आई, क्योंकि ईश्वर का कभी संग हुआ ही नहीं।
तो आज ईश्वर का संग हुआ है, तो आज के बाद ये अपने आप आएगी मान्यता, अपने आप ही आएगी, और लाने से नहीं आएगी। क्योंकि हम जैसे ही अपने सत्य में रहने लग जाएंगे, सुबह अगर 5 मिनट नियमित ये योग से जुड़े रहेंगे, तो पूरी विश्व की संस्था से जुड़े रहे हो, आप सकारात्मकता से जुड़ रहे हो, तो आप अपने आप सब मान्यता आएगी, सब वो सब सच्चाई सामने आ जाएगी कि कौन क्या है, कि ये गुरुजन वास्तव में देवी देवता होते हैं, कि सब सामने आ जाएगा। और हम ईश्वर हैं क्या, आप सब, कि हम अंदर के ईश्वर हैं क्या, वो भी सत्यता सामने आ जाएगी। और जब हम सत्य में रहने लगेंगे, तो फिर ना ही कोई बीमार, ना ही कोई परेशान, एकदम जैसे आज रहे ना, ऐसे पूरे दिन रहोगे, सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। तो ये जो योग है ना, योग जो ईश्वर बोलते हैं योग को, वो किसी ना किसी माध्यम से आता है। तो सुभाष जी के माध्यम से आया है, तो उनको एक बार धन्यवाद भाव के लिए से तालियां बजाइए उनके लिए। अभी सुभाष जी को इनका योग का ग्रंथ है एक, वो भेंट करना है, तो किसी बच्ची के हाथों मिलेगा, इनको तो बच्ची को बुला लीजिए आप। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बाद में कोई बीमार परेशान नहीं रहेगा, कभी नहीं होगा। हाँ, लड़की नहीं बुलाना, फोटो लेना, अभी वीडियो बंद कर दो।